कल संडे तो आपके लिए अभी से एक अलर्ट जारी कर देता हूँ। अलर्ट तो नहीं, आपको एडवांस में बता देता हूँ। कल संडे को 12:30 बजे एक ऐसी वीडियो आने वाली है और ऐसा कुछ वो है वीडियो के अंदर जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मतलब मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था उस वीडियो को करने के लिए और आपको भी आई थिंक मज़ा आएगा उसको देखने में, क्योंकि बहुत अलग टाइप की वीडियो है। तो कल संडे को 12:30 बजे, ठीक है, चिपक जाना चैनल से, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं आज की स्मैकडाउन के बाद क्या चीज़ हुई। तो आज के स्मैकडाउन में क्योंकि ओपनर में कोडी रोड्स फीचर थे, तो कोडी रोड्स को रेसलिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए लग रहा है कि उन्होंने खुद से WWE के सामने डिमांड करी थी। और डार्क मैच में कोडी रोड्स का मैच होता है अगेंस्ट फिन बैलर। मतलब इन दोनों के बीच में सिंगल्स मैच था ये। वैसे किसी बड़े स्केल पर भी हो सकता है, लेकिन डार्क मैच है तो इतनी वैल्यू वैसे भी नहीं होती। और ऑब्वियसली रिजल्ट की बात करें तो कोडी रोड्स ने इस मैच में विक्ट्री ले ली थी, क्योंकि अभी उनका स्टॉक फिन बैलर से तो बहुत हाई चल रहा है और उनको अभी चैलेंज भी करना है रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया। आज के जो स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स और रोमन रेंज का प्रोमो था, उसके बारे में एक स्टैट है द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, और वो बताते हैं द प्रोमो बिटवीन रोमन एंड कोडी विदाउट इंक्लूडिंग द एंट्रेंसेस टुक 12 मिनट्स एंड 57 सेकंड्स। यानी कि अगर एंट्रेंसेस को हटा दें, सिर्फ बात करने की बात करें, तो जब से पहला वर्ड बोला गया इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में जब तक एंड हुआ, ये टोटल 12 मिनट्स और 57 सेकंड्स का था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप कि हमने 12-13 मिनट सुना है तो ये बोरिंग था। स्मैकडाउन का रिव्यू आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो भाई क्यों नहीं देखा, आई बटन पर होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो ये जो है 12 मिनट और 57 सेकंड का था। मैं तो हैरान हो गया था कि इतना लंबा था, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि शायद 4-5 मिनट का था। और इससे ये पता चलता है कि काफ़ी इंगेजिंग था ये, बातें दोनों ने बहुत मस्त बोली थी। और अभी तो उनको आपस में फिजिकल होना भी बाकी है, तो उस वाले सेगमेंट का भी स्मैकडाउन पे फिर जहाँ भी होगा उसका फैंस को भी इंतजार रहेगा और मुझे भी इंतजार है। कोडी रोड्स ने वैसे रिएक्ट भी किया इंस्टाग्राम के ऊपर, आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो जो कि उन्होंने डाली हुई है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है हैव टू और साथ में हैशटैग्स का यूज़ किया हुआ है। सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि उनको ये करना ही है, रोमन रेंज को हराना ही है, क्योंकि अब तो उन्होंने काफ़ी पर्सनल बातें भी बोल दी थी। पॉल हेमन ने बोल दिया था कि रोमन रेंज वो सन है जो कि डस्टी रोड्स को हमेशा से चाहिए था। और फिर रोमन रेंज से कह रहे हैं कि कभी तुम्हारे पिताजी ने तेरे बारे में तो कुछ बात ही नहीं करी, तो अब तो उनको काम करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को यहाँ पर कोडी रोड्स मेंशन भी कर रहे हैं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और पिछले 24 घंटों के अंदर कुछ अलग ही बात सामने है कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो रहे हैं और बस उनका टाटा बाय बाय हो गया कंपनी से। क्या चीज़ पता चलती है, पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि ब्रॉक लेसनर बैक से लोगों को गुड बाय बोल रहे हैं जब वो आए थे रिसेंटली शो पर। अब उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पता नहीं क्या बन के क्या बनी, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में इसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ा पूरा पीडब्ल्यू इनसाइडर को। और वो ये बताते हैं कि नो वन एट पीडब्ल्यू इनसाइडर रिपोर्टेड ब्रॉक्स डब्ल्यूडब्ल्यू डील वाज अप और दैट वाज ही वाज finished with pro wrestling. Incorrect versions of what was actually reported already floating around beware, ऐसे करके उन्होंने बताया। यानी कि ऐसा रिटायरमेंट का कुछ अभी ब्रॉक लेसनर का नहीं प्लान है। हाँ, ये बात पता चली कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसा ऑफर हुआ था ब्रॉक लेसनर को, अभी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि पीडब्ल्यू इनसाइडर्स के बारे में और भी ज़्यादा कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तो फिर धीरे धीरे अभी जब कोई सिचुएशन होगी तो आपको पता चल जाएगी। बट हाँ, ये भी चल रहा था ब्रॉक लेसनर के बारे में कि भाई बंदा रिटायर हो गया, बस अब उसका काम खत्म हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू से। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और लैडर मैच डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया। तो आज के स्मैकडाउन के शो में हम लोगों ने देखा ही था कि भैया 5 बंदे आ गए जिनको चैंपियनशिप चाहिए एक तरीके से, और अब इन 5 बंदों के बीच में आपस में मैच होगा। जो भी जीतेगा, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू बता रही है कि उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। लेकिन ज़ेरो न्यूज़ का यहाँ पर यह मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक 6 मैन लैडर मैच बुक कर रही है रेसलमेनिया के लिए, जहां पर ये जो सारे सुपरस्टार्स हैं ये आपस में लड़ेंगे। और गाइस ऐसा क्यों हो सकता है मैं आपको बता दूं। मैंने आपसे कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर को मेन इवेंट सीन में लेके जाना चाहती है, एक बहुत तगड़ा हील बनाना चाहती है। लेकिन सोचो अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार गया तो कैसा लगेगा। अच्छा, ये बंदा भी मिड कार्ड डिवीजन से है, वो भी हार के, तो फिर ऐसे में क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है लैडर मैच करवा के, कि फिर तो जरूरत ही नहीं है गुंथर को ऐसे वीक दिखाने की। कोई भी बंदा लैडर मैच से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले गया और गुंथर के पास से चैंपियनशिप भी चली गई, उनको वीक भी नहीं दिखाना पड़ा। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसा करने का तरीका हो सकता है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होगा गुंथर के साथ में। लेकिन फिलहाल लैडर मैच को लेकर रिपोर्ट है एट रेसलमेनिया फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ब्लड लाइन की और सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है। और रिपोर्ट यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी प्लान नहीं था इतना जल्दी सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से अलग करने का, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान था समर स्लैम तक जाकर इस वाली स्टोरी लाइन को स्ट्रेच करने का, और तब जाके जो ब्रेकअप वाला सीन है सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन से वो होता। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट ने डिसाइड किया इसको काफ़ी जल्दी करने का, ओरिजिनली जैसा प्लान किया गया था उस हिसाब से। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो मैं नहीं बता सकता। क्या ये रीज़न तो नहीं है कि रोमन रेंज क्योंकि चैंपियनशिप हारने वाले हैं तो सैमी ज़ेन को भी पहले ही हटा दिया।
अब ये सिर्फ मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, कह तो कुछ भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि अभी तुम जो बात कह रहे हो सकता है WWE वालों ने खुद तुम्हारे कान में आके फूकी हुई हो, लेकिन खुद वो एक हफ्ते बाद प्लान में भी चेंज कर दे रहे हैं, तो कुछ भी कमेंट करना बहुत ज़्यादा इस पर मुश्किल है। बट यस, WWE का प्लान समर स्लैम तक खींचने का था इस वाली स्टोरी लाइन को, जो कि उन्होंने समय से पहले कर दिया। एडम पियर्स ने गाइस अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर पोस्ट करी है, और सबसे पहले तो मैं आपको कैप्शन नहीं पढ़वाऊंगा, आप इस पिक्चर को देखो। एडम पियर्स और साथ में कौन खड़ा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बताओ कौन है, फिर उसके बाद वीडियो चलाना। ये कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर है, और उन्होंने यहाँ पर कैप्शन लिखा हुआ है, थैंक यू वॉशिंगटन DC एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, और गुंथर को उन्होंने साथ में जो है ऐसे मेंशन भी किया हुआ है। तो ये गुंथर के साथ इतनी पुरानी वाली पिक्चर है, अभी किसी इंडी सीन की है, क्लियरली समझ में आ रहा है। एडम पियर्स का भी अब आपको समझ में आ गया, वो पहले रेसलर हुआ करते थे, अब उन्होंने जो ऐसा वाला रोल ले लिया है, तो थोड़ी थ्रोबैक वाली पिक्चर थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। जॉन सीना और ऑस्टिन थियरी रूमर्ड है इनका मैच रेसलमेनिया 39 के लिए फॉर द US चैंपियनशिप। अब इसके बारे में ऑस्टिन थियरी का क्या कहना है, जरा उनके मुंह से सुनते हैं। ऑस्टिन थियरी ये कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता जॉन सीना के साथ मेरा मैच होने वाला है। ओह, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बोली तुमने, तो हमें तो पता ही नहीं था। वो कहते हैं यहाँ पे कि भाई देखो, जॉन सीना का शेड्यूल वैसे इतना मुश्किल रहता है, आई डोंट थिंक ही वुड फेस मी एट रेसलमेनिया, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू शो अप विद हिज शेड्यूल, ही इज पास्ट नाउ। यानी कि अब जॉन सीना पुरानी बात हो गई है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अच्छा अगर आ जाता तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने थोड़ा सा मामला टरकाया, लेकिन अभी फिलहाल ऑस्टिन थियरी फैंस को ये बिलीव करवाना चाह रहे हैं कि भाई जॉन सीना उनको नहीं लगता कि उनका मैच होने वाला है उनके साथ। बट मुझे तो क्लियर चीज़ पता है, आपको भी समझ ही आ रही होगी कि सिर्फ एक चीज़ के लिए जॉन सीना वापस आ रहे हैं अभी फिलहाल रेसलमेनिया में ऑस्टिन थियरी के साथ मैच करने के लिए फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और ये चीज़ हमको नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ से पता भी लग जाएगी। आज स्मैकडाउन के शो पर हम लोगों ने कोडी रोड्स के मुंह से सुना, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंडी शो के अंदर 10,000 से ज़्यादा टिकट्स बिकवा दी थी। तो गाइस यंग बक्स के साथ मिलकर एक कारनामा किया था उन्होंने ऑल इन के लिए, तो उसी चीज़ के रेफरेंस में यंग बक्स ने अपनी जो ट्विटर की बायो है उसको चेंज किया है, और यहाँ पर उन्होंने ऑल इन को लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोडी रोड्स ने भी मान ही लिया कि एक AEW जो है इंडी वाले चीज़ को बिलोंग करता है, वो अपने आप में कोई WWE की तरह कोई कंपनी नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कोई। हालांकि इंडी का अगर आप लोग नहीं मतलब समझ रहे हो, तो इंडी शोज़ के अंदर कम्पीट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऐसे सीन होते, प्रमोशन होते, वहाँ की बात ये हो रही है। तो इंडी के अंदर कहना किसी कंपनी को मतलब कि वो थोड़े माइनर लेवल पे, मेजर लीग के अंदर WWE को गिना जाता है, जिसमें AEW का नाम भी अब शामिल होता है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्रोल भी किया कि अच्छा ये तो कोडी रोड्स ने खुद ही कह दिया कि AEW इंडी है, लेकिन हाँ ऑल इन जो है AEW से पहले की चीज़ थी, तो डायरेक्टली उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कहा था, बट हाँ ऑल इन को मेंशन किया यंग बक्स ने अपने ट्विटर की बायो में। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और क्लियर चीज पता लग गई है भाई, ब्लड लाइन का एंड अब होने वाला है, इसमें कोई भी अब शक बाकी नहीं रह गया है। वो कैसे, आज जो हमने चीज देखी स्मैकडाउन में, सैमी ज़ेन तो चलो अलग ही हो गए, उनको तो ब्लड लाइन का पार्ट मानो ही मत। जहां तक बात रही जे ऊसो की, तो वो तो कह रहे हैं उनको अकेले रहने दो। अब बंदे बचते हैं यहाँ पर जिमी ऊसो। तो रोमन रेंस ने जो बंदा कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, खुद उसके साथ गड़बड़ करने की ठान ली, और क्योंकि हमने रोमन रेंस को ये कहते हुए सुना कि एक हफ्ता है, अगर उसके अंदर जे ऊसो वापस नहीं आया तो ब्लेम करने के लिए जिमी ऊसो होगा। तो भाई रोमन रेंस जिमी ऊसो को ब्लड लाइन से खुद किक आउट करेंगे, मतलब जिमी ऊसो जो कि लॉयल बंदा नजर आ रहा है वो अलग हो जाएगा ब्लड लाइन से, और इसके बाद जो पूरी ब्लड लाइन है वो रह क्या जाएगी, मतलब रोमन रेंस और उनके साथ सोलो सिकोआ। अब ऐसा कौन सा ग्रुप होता है, ऐसी कौन सी फैक्शन होती है जहां पर सिर्फ 2 मेंबर हैं, मतलब ऑब्वियसली पॉल हेमन होंगे यहाँ पे, लेकिन 3 जनों का बैंड थोड़ी हो जाएगा। फिर ये लगेगा तो ये कि हाँ 2 बंदे रेसलर और एक मैनेजर है। तो यहाँ से क्लियरली जो शुरुआत है वो दिख रही है हमको, क्योंकि सैमी ज़ेन ने चैंपियनशिप नहीं जीती रोमन रेंस से, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो फिर सैमी ज़ेन का अल्टीमेट गोल है ब्लड लाइन को अलग करने का, और सैमी ज़ेन वो चीज़ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अब क्लियर है यहाँ से, क्योंकि रोमन रेंस ने खुद ही अपना जो वो कहते नहीं है कि जब बंदे की क्या है वो क्या था यार वो, हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये चीज हमको रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि रोमन रेंस को खुद अपनी ब्लड लाइन का विनाश करने की चीज नजर आ रही है, क्योंकि भाई जो बंदा तुम्हारे साथ सही है लॉयल है, और रोमन रेंस ऐसा कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लड लाइन को स्प्लिट करना है, पूरा खत्म करना है, इसलिए सब चीज हो रही है। बट मिस करने वाले हैं ब्लड लाइन को, क्योंकि सच में अब तो दिख ही रहा है यहाँ से क्लियर खत्म हो रही है ब्लड लाइन। तो कल 12:30 बजे चैनल पर वीडियो आएगी, उसके लिए चैनल से चिपके रहो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।